सुप्रभात छात्रों, आज हम देखेंगे दूसरी इकाई का दूसरा पाठ कलाकार। इसके लेखक है राजेंद्र यादव जी। यादव जी का परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश आगरा में हुआ और इनकी मृत्यु 2013 में दिल्ली में हुई। राजेंद्र यादव जी साठोत्तरी पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार एवं साहित्यकार है। नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में आपने नई विधा का सूत्रपात किया। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1930 में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन आपने प्रेमचंद जी की जयंती के दिन 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया और आपने अंतिम समय तक पूरे 27 वर्ष तक जारी रखा। इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक यह एक कहानी संग्रह है, सारा आकाश, शह और मात तथा उखड़े हुए लोग यह एक उपन्यास है आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम देखते हैं कलाकार इस पाठ के जानकारी। कलाकार कहानी का नायक बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार है। वह अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करके वह बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अब हम विस्तार से पाठ देखते हैं। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। वे कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके वे प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सब के भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। छात्रों, आज के आधुनिक युग जैसे मनोरंजन के साधन प्राचीन जमाने में नहीं थे, तो समाज में से ही कई लोग बहुरूपिये का व्यवसाय करके लोगों का मनोरंजन कर देते थे और वही उनका व्यवसाय था। तो ये बहुरूपिये कभी धोबी का रूप धारण करते, तो कभी डाकिये का, तो कभी पुलिस का, और ये इतने हूबहू ये काम कर लेते थे कि देखने वाले लोग धोखा खा जाते थे और वे उन्हें सही में ही उस रूप में समझ लेते थे और इसी से खुश होकर कई रईस लोग उन्हें इनाम भी दे देते थे और उसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती थी। ऐसे ही एक राजस्थानी लोक कथाओं में एक बहुरूपिये की कहानी जो लेखक ने सुनी है वो उसे याद है और इसे लगता है कि यह बहुरूपिया सभी के मन में कहीं ना कहीं छुपा बैठा है, जिसे हम अपने भावनाओं पर काबू रख के उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी, उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की
बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। एक बार एक बहुरूपिया हूबहू साधु का रूप बनाता है। सिर पर जटाएं, शरीर पर भस्म लगाता है, माथे पर त्रिपुंड लगाता है और कमर में लंगोटी पहनता है। और इस प्रकार उसके बहुरूपी के भेष में कोई भी कमी नहीं रह जाती और वह नगर के बाहर एक झोपड़ी बनाता है और वहाँ वह तपस्या करते हुए बैठता है। नगर में नया साधु आया है, यह खबर सारे नगर में फैल जाती है और नगर के लोग साधु के दर्शन के लिए आने लगते हैं। साधु के पास दिन भर लोगों की भीड़ जमी रहती है और उन्हें ऐसा लगने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि साधु के आशीर्वाद से लोगों के कष्ट परेशानियां दूर हो जाती है और ऐसे एक के मुंह से दूसरे तक, ऐसे नगर भर में, नगर के बाहर भी बातें फैलने लगती है। और यह देखकर इस बहुरूपीय साधु को बहुत ही अच्छा लगता है और अपना साधु का ढोंग जम गया, इस बात पर वह मन में ही मुस्कुराने लगता है। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों न इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचारों में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। वह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। साधु की कीर्ति नगर भर में फैल गई। यह बात नगर के सबसे बड़े सेठ के पास भी पहुंची और जब ऐसी बातें सेठ सुनता है तो वह हंस पड़ता है और बोलता है कि ऐसे साधु तो बहुत होते हैं। बहुरूपिये को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह इतना मशहूर हो गया है और उसे यही लगने लगा
कि क्यों न मैं अब जीवन भर साधु ही बना रहूं। बहुरूपीय का व्यवसाय छोड़ के मैं साधु ही बनूंगा तो अच्छा होगा। बहुरूपीय साधु का ढोंग अब सफल हो गया था। लोग उस पर विश्वास रखने लगे थे, लेकिन उसका मन इस बात को नहीं मानता और ऐसे ही उसके दिन बीतते जा रहे थे। उसे लगता था कि अगर वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो उसका जो पेशा है बहुरूपीय का, उसके साथ बेईमानी होगी और इस प्रकार दिन बीतते चले। एक दिन सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। उसने बहुत सारे डॉक्टर, वैद्य इनके इलाज किए, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। तो लोग, उसके मित्र, शुभचिंतक उसे कहने लगे कि क्यों न वे अपने पत्नी को साधु के पास ले जाए, उससे तो कोई हानि नहीं होगी। और हार कर सेठ भी साधु के पास अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर जाने के लिए राजी हो गया और दूर से ही सेठ बहुरूपीय की तरफ यानी साधु की तरफ आते देखकर साधु मन ही मन बहुत खुश हुआ। साधु के पास आते ही सेठ ने कहा कि महाराज, कुछ भी हो लेकिन मेरी पत्नी को जीवन दान मिलना ही चाहिए और वह आप ही दे सकते हैं, क्योंकि यह उसके घर की लक्ष्मी है और उसके आने के बाद सेठ ने करोड़ों की संपत्ति कमाई थी। जिस काम को भी हाथ में लिया था उसे सफलता ही मिली थी और अगर सेठानी को कुछ हो गया तो वह किसी काम का नहीं रहेगा। यानी इसे जीवन में अगर सफलता चाहिए तो उसकी पत्नी का साथ उसे आवश्यक था। यही बात वह साधु को कहता है और अपने पत्नी को ठीक करने की विनती करता है। पाठ का शेष हिस्सा हम अगले वीडियो में देखते हैं और आप पाठ पढ़ लीजिए और बहुरूपीय के बारे में अपने विचार लिखिए। धन्यवाद।